बहुत बहुत बधाई हो। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, माइलेज ख़राब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिज़िकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुँचें, 11:30 बजे तक पहुँच जाएं। Chemical ethanol is a carbon chain 2, that is C2H5OH, whereas the petrol that you are using is somewhere much higher in the range between C8 to C10 or C12. So for every molecule of petrol burnt versus every molecule of ethanol burnt, the CO2 levels will be necessarily lesser. Now, ethanol also has a very high octane number, so if it is put to good use by the automotive manufacturers, you can gain a certain advantage of that, and that is exactly the E85 platform, where OEMs have changed the compression ratio of the vehicles to ensure that the good part of ethanol is coming to you. Ethanol is highly emission friendly, which means when you burn ethanol, you would end up with maybe about 50 or 50% more or lesser greenhouse gas emissions. So overall ethanol is good. Now the concerns of the people are, obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे।